again we are here. We are going to continue our lecture number 10 of business study, and the chapter is second. Lesson name is principle of management. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में वेरी बिगिनिंग ऑफ माय फर्स्ट लेक्चर एंड फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल मैनेजमेंट के बारे में आपको डिटेल में समझाता चला जा रहा हूं। अभी हमें क्या समझना है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आप जब मैनेजमेंट पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट था। तो मैनेजमेंट में आपको एक टॉपिक मिला था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है रूल ऑफ मैनेजमेंट, लॉ ऑफ मैनेजमेंट। होता क्या है मैनेजमेंट, होता क्या है, मैंने ये बताया था मैनेजमेंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज अ जनरल गाइडलाइंस इंस्ट्रक्शन व्हिच इज गिवन बाय द सीनियर एम्प्लॉय of a company to their lower employee for the performance of better work in the company, that is called management. हर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अलग अलग होता है, हर सिस्टम का मैनेजमेंट अलग अलग होता है। आज हमें जो पढ़ना है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नेचर पढ़ना है। इसे हम फीचर्स भी कह सकते हैं, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसे हम कह सकते हैं। मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 में आपको बताया था यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, फ्लेक्सिबल मेनली बिहेवियर। आप करिए 5 पॉइंट्स अपने माइंड में सेटअप करके चलिए फॉर योर बेटरमेंट ऑफ योर एग्जामिनेशन। 5 पॉइंट आपको एग्जामिनेशन के लिए माइंड में सेटअप करके चलना है, माइंड में रख के चलना है कि आपको करना क्या है। इस 5 पॉइंट में मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। जैसे अभी आपको मैंने एक डेफिनेशन बताया, दे आर जनरल गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शन इन कंपनी, सीईओ, एचआर, जनरल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, दे कैन मेड अ लॉ, rule of law in business applicable for the employee, for the labor, for the senior employee. These are known as management. Here the topic is nature or features of principle of management. First point is universal applicability. Universal applicability का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। universal applicability का मतलब principle of management are universal applicability as well as business or organization can use it to manage. इस मैनेजमेंट को यूनिवर्सल पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। ये मैनेजमेंट ना कि सिर्फ एक ही स्टेट में, ना एक ही कंट्री में। जब यूनिवर्सल की बात करेंगे तो मींस व्हाटएवर मैनेजमेंट इज टेकिंग डिसीजन, इट शुड बी एप्लीकेबल in any type of area, any type of sector management, anywhere. That is called universal applicability of management. Principle of universal applicable principle of management are universal applicable as all business organization can be used to manage. फिर से मैं समझा दे रहा हूं, देखिएगा। Principle of management are universal applicable as all business organization can use it to manage. समझना, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। क्यों होता है? ताकि सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज करके यूज कर ले, यूटिलाइज कर ले और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा ले। सेकंड पॉइंट है क्या, जनरल गाइडलाइंस। दे आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर ओनली जनरल गाइडलाइंस व्हिच मे हेल्प फॉर मैनेजिंग बिजनेस। एक जनरल क्या होता है, जनरल गाइडलाइंस मैनेजमेंट का एक जनरल इंस्ट्रक्शन होता है, जनरल एक डेफिनेशन होता है, जनरल एक गाइडलाइंस होती है। उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या कराता है, लोगों से वर्क कराता है। जब लोग उस पे वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है वो बिजनेस को प्रॉफिट देता है। तो उसी को क्या कहते हैं, these are principle of management only general guidelines which may help for managing a business. ये गाइडलाइंस के जरिए बिजनेस का मैनेजमेंट होता है, बिजनेस का इंक्रीजमेंट होता है, बिजनेस हमारा प्रॉफिट में आता है, उसे हम कहते हैं जनरल गाइडलाइंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फीचर और नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। चलिए
इसका डिफिनेशन आपको बताते रहे। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। कैसे फॉर्म होता है ये? प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंट से ये फॉर्म होता है। अब आप कहेंगे सर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से कैसे फॉर्म होता है? मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड मैनेजमेंट, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जैसे एग्जांपल ले लीजिए रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इन प्रिंसिपल, पीओएम, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। कोई लॉ बना, जब उस लॉ को लागू नहीं किया गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका यूज क्या है? जब कोई कानून, कोई सिद्धांत, लॉ बनता है तो उस पे प्रैक्टिस की जाती है, उस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उसका आउटपुट आता है, उसका रिजल्ट आता है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ये बना कैसे? प्रैक्टिस से एंड एक्सपेरिमेंट से। आपको कोई पूछे फीचर्स एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, पहला पॉइंट आप कह सकते हैं इट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल, एंड सेकंड पॉइंट इट इज अ जनरल गाइडलाइंस। मैंने दोनों पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया। थर्ड पॉइंट फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये कैसे बनाया जाता है? फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट का मतलब कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे रूल ऑफ लॉ मेड बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अगर रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये बनाता है और ये अगर लागू नहीं करता है, इस पे डे बाय डे एक्सपेरिमेंट नहीं करता है, तो कोई भी इसमें मैनेजमेंट रोल नहीं प्ले करेगा। फ्लेक्सिबल, flexible, they are the principle of management are flexible, flexible can be changed according to business। कोई भी कानून, कोई भी लॉ जब बनता है तो वो बिजनेस में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू बिजनेस अपने आप में वो चेंज हो जाता है। कभी चेंज होना हुआ, चेंज हो गया, कभी क्या हुआ, अमेंडमेंट करना हुआ, हो गया। सारा इसमें क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए फ्लेक्सिबल, अभी कोविड के पीरियड में ले लीजिए, कोविड के पीरियड में ले लीजिए क्या हुआ? लॉ बना था, स्कूल पहले से मंडे को नहीं बंद होता था, मंडे टू सैटरडे क्लोज होता था, नहीं होता था ना, नहीं होता था। लेकिन एक लॉ बन गया, सिद्धांत बन गया, कोविड की गाइडलाइंस आई और स्कूल एवरीडे इज क्लोज ना। तो इसी तरह बिजनेस भी हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है फ्लेक्सिबल है, कैन बी चेंज एनी टाइम। Whatever law made by a manager or businessman, it should be a flexible in a business. That is also part of what? That is also part of feature and nature of principle of management। बहुत आसानी से समझ में आएगा, एग्जाम में 5 मार्क्स का आपको मिल भी सकता है। नेक्स्ट आया मेनली बिहेवियर। मेनली बिहेवियर क्या होता है बेटा? हर मैनेजमेंट का एक बिहेवियर होता है, हर बिजनेस का एक बिहेवियर होता है। जैसे I am a teacher, you people are a student ना, I am a teacher and you people are a student। अब मेरा बिहेवियर ये है कि मैं जो भी लिमिटेशंस है एजुकेशंस के, उसी लिमिटेशन, उसी रूल्स एंड लॉ में चले। आपका क्या है बिहेवियर? है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ऑफ योर स्कूल, रूल्स एंड रेगुलेशन, रिस्पेक्ट द टीचर, डोंट मिसबिहेव द क्लास, follow the instruction of teachers। These are the mainly behavior of management। हर मैनेजमेंट का एक अपना पर्सनल मेनली बिहेवियर होता है। अब ये सारे पॉइंट मैं आपको फिर से समझा देता हूं, आपको समझ में भी आएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको फिर से समझा देता हूं, आपको समझ में आएगा। समझ में आने के बाद इसको आप नोट कर लीजिएगा। नहीं अगर आपको राइटिंग समझ में आई तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, हम आपको पूरा डिटेल समझा देंगे। फिर से मैं आपको सारे ये पांचों का फीचर्स, नेचर और फीचर्स पांचों का एक एक पॉइंट में हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिएगा पहला पॉइंट था हमारा जर्नल गाइडलाइंस, दूसरा पॉइंट था हमारा, आप एग्जांपल ले लीजिए, पहला यूनिवर्सल एप्लीकेबल, तीसरा पॉइंट हम नोट कर सकते हैं फ्लेक्सिबल, चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं मेनली बिहेवियर, पांचवा पॉइंट हम कह सकते हैं, पांचवा पॉइंट हम क्या कह सकते हैं? प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट।
जनरल गाइडलाइन। इसमें क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन मेड बाय कंपनी लॉ बाय फॉर एम्प्लॉय, दे फॉलो इट एंड वर्क इट। यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जो लॉ जो कानून बनता है आप पूरे वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू बिजनेस आप उसको लागू कर सकते हो, एप्लीकेबल करा सकते हो। फ्लेक्सिबल आप यहाँ पे है, फ्लेक्सिबल इट कैन बी चेंज एनी टाइम, इट कैन बी चेंज एनी टाइम, इट कैन बी चेंज एनी टाइम। मेनली बिहेवियर का मतलब लॉ जो डिपेंड करता है वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो मेनली बिहेवियर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। जितना हमारा प्रैक्टिस अच्छा होगा, जितना हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा होगा, उतना अच्छा हमारा क्या होगा, उतना अच्छा हमारा वर्क भी होगा। समझ में आया बेटा आपको? सबको समझ में आया? मैं एक बार फिर से टॉपिक को रिवाइज करा दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या है? बिजनेस स्टडी, लेक्चर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 2 है, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। आपका पॉइंट है फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट, ये दोनों एक में आता है। पहला पॉइंट हमने लिखा जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन मेड बाय हायर अथॉरिटी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेबल, इट इज अ लॉ मेड बाय अ कंपनी दैट शुड बी एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। Flexible, it can be changed according to time business. Now, mainly behavior, law is also depend on the mainly behavior, how the man is performing or not. Next, practice and experiment. Practice and experiment का मतलब होता है कि it should be practice and experiment done by the principle of management so that they get better output, better result, जिससे business का फायदा होगा, बिजनेस का इंक्रीजमेंट होगा। इसे हम कहते हैं क्या? नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। समझ में आया बेटा? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया बेटा? नहीं समझ में आया होगा यू शुड मेंशन इन आवर कमेंट एंड आई विल रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम्स। आपको कोई लेक्चर में इसमें प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको समझाऊंगा और पूरा डिटेल में बताऊंगा भी। समझ में आया बेटा? ये टॉपिक पूरा घर पे रिवाइज कर लीजिएगा। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट आधी बुक मैनेजमेंट पे ही है, बिजनेस स्टडी आपका मैनेजमेंट पे ही बेस है। तो आपने मैनेजमेंट का डिफिनेशन देखा, मैनेजमेंट का नेचर एंड फीचर्स देखा। ये आपको अगर इसमें से कोई नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम प्रोवाइड करा देंगे। इज दैट क्लियर? Thank you. Have a nice day. We will meet in our next lecture.